ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। खबर अलीगढ़ से है, जहां उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कस्बा जट्टारी में एक चुनावी सभा में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपनी कोई उपलब्धि नहीं है। वह समाजवादी पार्टी की सरकार के कामों को अपना बताकर जनता को धोखा दे रही है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा अंग्रेजों की तरह बांटो और राज करो की नीति अपना रही है। उन्होंने कहा कि आज की सरकार से जनता परेशान है, महंगाई बढ़ रही है, किसानों को जरूरी खाद जैसे डीएपी नहीं मिल रही है और बिजली, बीज, डीजल, पेट्रोल सब महंगे हो गए हैं। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, साथ ही सरकार अपने करीबी उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रही है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि अगर सपा को सत्ता मिली तो अग्निवीर योजना को खत्म कर दिया जाएगा और अस्थायी नौकरी देने की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी उपचुनाव में उत्तर प्रदेश की सभी 9 सीटें जीतने जा रही है। खैर, विधानसभा सीट पर सपा प्रत्याशी चारू कैन विधानसभा चुनाव में भारी मतों से जीतेंगी। किसान भाइयों ने जुड़ करके सरकार को झुकाने का काम किया और जिस समय सरकार को पता लग गया कि किसान नाराज है, उन्हें अपने काले कानून वापस लेने पड़े। और हमें याद है वो समय जब हमें सड़क बनानी थी, हम लोगों ने किसी किसान पर लाठी नहीं चलने दी। किसानों की मांगों को लेकर के हम लोगों ने चर्चा की और चर्चा ऐसी कर करके फैसला लिया कि हम लोगों ने सर्किल रेट के बढ़ा करके उन्हें 4 गुना मुआवजा दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि कभी भी किसान को आंदोलन पे नहीं बैठना पड़ा। हमें 323 किलोमीटर की सड़क बनाई, लेकिन एक जगह भी किसान आंदोलन नहीं करा। ऐसा काम समाजवादी लोगों ने कर करके दिखाया। यही अलीगढ़ है, यही टप्पल है जहां पर कभी समाजवादी लोगों ने साइकिल चलाई थी। बहुत से हमारे साथी जानते होंगे, यही टप्पल है। उस समय की सरकार ने न केवल किसानों के साथ अन्याय किया था, बल्कि जब हम समाजवादी लोग साइकिल चलाना चाहते थे, एक्सप्रेस वे पे हम लोगों को साइकिल नहीं चलाने दी थी। हम लोगों ने उसी दिन कहा था कि अगर साइकिल नहीं चलाने दे रहे हो तो आपकी सरकार चली जाएगी। हम लोगों ने उनकी कोई नहीं मानी, पुलिस के लोगों की, और हम लोग साइकिल लेकर के एक्सप्रेस वे चल करके यहां से मथुरा पहुंच गए थे। ये समाजवादियों ने इतना महत्वपूर्ण काम किया, उसका परिणाम ये हुआ कि साइकिल चलाने के बाद आपकी सरकार बन गई। और मुझे वो भी दिन याद है जब सरकार बनी तो एक किसान नेता थे जिन्हें जेल भेजा गया था। एक किसान नेता थे तेवतिया, जिन पे न जाने कितने मुकदमे लग गए थे, झूठे मुकदमे लगे थे, जेल में थे। समाजवादी सरकार आई, न केवल उन्हें जेल से बाहर निकाला, बल्कि उनके पूरे के पूरे केसों को वापस लेने का भी काम हम लोगों ने शुरू कर दिया। जहां टप्पल से लेकर के अलीगढ़ वाली सड़क यही, जिसपे न जाने कितना ट्रैफिक था, कई घंटों भाइयों ने जुड़ करके सरकार को झुकाने का काम किया। और जिस समय सरकार को पता लग गया कि किसान नाराज है, उन्हें अपने काले कानून वापस लेने पड़े। और हमें याद है वो समय जब हमें सड़क बनानी थी, हम लोगों ने किसी किसान पर लाठी नहीं चलने दी। किसानों की मांगों को लेकर के हम लोगों ने चर्चा की और चर्चा ऐसी कर करके फैसला लिया कि हम लोगों ने सर्किल रेट के बढ़ा करके उन्हें 4 गुना मुआवजा दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि कभी भी किसान को आंदोलन पे नहीं बैठना पड़ा। हमें 323 किलोमीटर की सड़क बनाई, लेकिन एक जगह भी किसान आंदोलन नहीं करा। ऐसा काम समाजवादी लोगों ने कर करके दिखाया। यही अलीगढ़ है, यही टप्पल है जहां पर कभी समाजवादी लोगों ने साइकिल चलाई थी। बहुत से हमारे साथी जानते होंगे, यही टप्पल है। उस समय की सरकार ने न केवल किसानों के साथ अन्याय किया था, बल्कि जब हम समाजवादी लोग साइकिल चलाना चाहते थे, एक्सप्रेस वे पे हम लोगों को साइकिल नहीं चलाने दी थी। हम लोगों ने उसी दिन कहा था कि अगर साइकिल नहीं चलाने दे रहे हो तो आपकी सरकार चली जाएगी। हम लोगों ने उनकी कोई नहीं मानी, पुलिस के लोगों की,
और हम लोग साइकिल लेकर के एक्सप्रेस वे चल करके यहां से मथुरा पहुंच गए थे। ये समाजवादियों ने इतना महत्वपूर्ण काम किया, उसका परिणाम ये हुआ कि साइकिल चलाने के बाद आपकी सरकार बन गई। और मुझे वो भी दिन याद है जब सरकार बनी तो एक किसान नेता थे जिन्हें जेल भेजा गया था। एक किसान नेता थे तेवतिया, जिन पे न जाने कितने मुकदमे लगे थे, झूठे मुकदमे लगे थे, जेल में थे। समाजवादी सरकार आई, न केवल उन्हें जेल से बाहर निकाला बल्कि उनके पूरे के पूरे केसों को वापस लेने का भी काम हम लोगों ने शुरू कर दिया। देखे गए थे, उसी के विचारवंशी लोग हैं ये, उन्हीं के रास्ते पे चल करके ये चुनाव जीतना चाहते हैं। ये स्वीकार समाज कभी नहीं करेगा। इसीलिए महाराष्ट्र के एक एक कर करके नेताओं ने इसका विरोध किया है। न केवल उन्होंने विरोध किया है बल्कि डिप्टी सीएम जो हैं, जो इस उम्मीद में बैठे हैं कि उन्हें भी थोड़ा बहुत कुछ कुर्सी का हिस्सा मिल जाएगा, वो भी इस नारे का विरोध कर रहे हैं। क्या ये सरकार उन्हें मनाएगी या सरकार में बैठे लोग भी उनके नेगेटिव नारे के खिलाफ हैं? अच्छा, नाम बदलने का सिलसिला अब भी जारी है। सराय खालेगा जो बस स्टैंड है उसका नाम स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रख दिया। मुझे याद है कि लखनऊ में इंटरनेशनल स्टेडियम जो बना था वो भगवान विष्णु के नाम पर था, एकाना स्टेडियम, उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर कर दिया। हमें कोई शिकायत नहीं है। कैंसर इंस्टीट्यूट जो नेताजी ने और समाजवादी सरकार में बना था उसमें पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी के नाम पर कर दिया, कोई शिकायत नहीं है। लोक भवन जो समाजवादियों का बनाया हुआ था वहां भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रतिमा लगा दी। इसी तरह जो कैंसर इंस्टीट्यूट बना था उसमें से जमीन काट करके उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई, लेकिन अभी भी शुरू नहीं की। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि दूसरे का काम अपना काम बताते हैं। इससे बड़ा धोखा और कौन दे सकता है? इसीलिए वस्त्र पहनने से कोई योगी नहीं बन सकता है, विचार से योगी होता है। जो काम सौहार्द का करते हैं, जो समाज के कल्याण के लिए काम करते हैं और जो दूसरे का दुख दर्द समझते हैं, वो योगी होता है। अखिलेश जी, ये चुनाव आयोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है लेकिन विपक्ष पर ही कर रहा है, और जिस तरीके की एब्यूजिव या हार्श लैंग्वेज इलेक्शन में कम्युनिटी के लिए यूज हो रही है, कभी नहीं हुई। देखिए, डिवाइड एंड रूल ये जो नारा है, देश की और दुनिया के पॉलिटिकल कैरियर में, राजनीतिक इतिहास में किसी ने ऐसा नारा नहीं दिया होगा। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन को इनको बैन करना चाहिए कि जिन्होंने डिवाइड एंड रूल का जो अंग्रेजों का नारा था उसको नारा बीजेपी ने अपना नारा बनाया। हर प्रचार में सिर्फ आपके ऊपर अटैक हो रहा है। पूरी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अखिलेश यादव पर अटैक कर रही है, पर्सनल से लेके हर अटैक इस पर। देखिए, वो इसलिए कि घबराए हुए हैं, जनता उनके खिलाफ है। योगी जी कह रहे हैं एएमयू सरकार के पैसों से चलता है और ऐसा नहीं होना देंगे। देखिए, सरकार के पैसे से हम सब चलते हैं, कोई ऐसा नहीं जो सरकार के पैसे से नहीं चलता है। कम से कम उन्हें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो समय समय पे ऑब्जर्वेशन है, फैसले, उसको मुख्यमंत्री जी को जरूर पढ़ना चाहिए। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उन्हें पीडीए कम दिखाई दे रहा है, डीएपी में भी पीडीए दिखाई दे रहा है। उन्हें लगता है पीडीए डीएपी ये वही पीडीए है, वो पीडीए है जो समाजवादियों का है। तो ऐसे मुख्यमंत्री जी के बारे में मैं क्या कहूंगा? अब जैसे अगर एमयूए पे सवाल उठ रहा है, तो उनको एक्ट पढ़ना चाहिए एमयू का और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, जो एक्ट बने अंग्रेजों के जमाने में, किस मंशा से, किस नियत से बने थे। कम से कम वो एक्ट उन्हें पढ़ना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने जो समय समय पे निर्देश दिए हैं वो भी पढ़ने चाहिए। अच्छा, अखिलेश यादव जी, एक सवाल मेरा ये है कि आपकी पॉपुलैरिटी से, वो चाहे यूपी में हो या महाराष्ट्र में, जो कम्युनिटीज आपके साथ जुड़ रही है, उसको लेकर बीजेपी के अलावा भी कुछ पार्टियां और उनके प्रमुख हैं जो आपको टारगेट कर रहे हैं। महाराष्ट्र में आपकी पोजीशन स्ट्रांग है, मुस्लिम क्षेत्रों में, उसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके की भाषा यूज कर रहे हैं। देखिए, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, क्योंकि उन्होंने पिछले कुछ वर्षों से कोई काम नहीं किया। किसान को धोखा दिया, नौजवान को धोखा दिया। प्रतिशत में कहें तो 100 में 100% समाजवादी और इंडिया गठबंधन जीत रहा है, और सीटों में कहें तो 9 में से 9
इंडिया गठबंधन और पीडीए जीतने जा रहा है। यहाँ आ गए, क्या कहेंगे? उन्हें इंटरनल रिपोर्ट होगी कि डॉक्टर चारू यहाँ से जीत करके जा रही हैं। देखिए, कांग्रेस के साथी भी साथ हैं, नहीं, कांग्रेस के साथी भी हैं, और जो जहां मदद कर रहा होगा वो मदद करेगा समाजवादियों को। देखिए, ऐसे तो कहोगे कांग्रेस बड़े नेता नहीं आए, और नहीं आए, ये नहीं आए, वो नहीं आए, नकारात्मक बनो। पीडीए मीन्स पॉजिटिव, एन मतलब निगेटिव, एनडीए निगेटिव है, और न्यूज के साथ ही आप लोगों तो हमारी मदद करनी चाहिए। गठबंधन में आपके साथ थे जयंत चौधरी, वो यहाँ आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के कोई बड़े नेता यहाँ नहीं आ रहे। देखिए, जो कांग्रेस पार्टी ने हमारे पर चुनाव छोड़ा है, समाजवादियों पर, जो हमारा रणनीति का हिस्सा है और जो हमारी बैठक का हिस्सा यही बना कि ये पूरा चुनाव समाजवादी पार्टी देखेंगे, और कांग्रेस के जहां जहां संगठन के लोग हैं वो बूथ स्तर पे हमारी मदद करेंगे। अरे यही नहीं, एक पत्रकार साथी को नंगा कर दिया था इनकी सरकार में। ये कार्रवाई करनी चाहिए, और हमारे पत्रकार भाइयों को भी सुरक्षा और सम्मान मिलना चाहिए। अरे अखिलेश जी भारतीय जनता पार्टी वाले पूछ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सोनम की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।